नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में उत्तराखंड के समग्र इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था। आज क्लास नंबर 5 है दोस्तों। इसमें उत्तराखंड का जो समग्र इतिहास है वो मैंने अजय सिंह रावत की बुक से लिया है। इसमें मैं उत्तराखंड के जो कुषाण वंश है, चंद वंश है और नग, शक, इनके बारे में जानकारी दूंगा कि इनका उदय कहाँ से हुआ है, किस किस ने कब आक्रमण किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, दोनों बुक कवर करेंगे। आज हमारा उत्तराखंड का यहीं से राजनीतिक जो उदय हुआ था यहीं से पता चलेगा कि कौन सबसे पहले उत्तराखंड में आया था, कौन सी ईस्वी में आया। सब फैक्ट क्लियर करते चलेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, आप ही के लिए ये वीडियो कंटेंट बनाया गया है। बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें आपको नोट्स और मैंने जो बुक ली है वो अजय सिंह रावत की बुक ली है। वन लाइनर के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो BS नेगी की बुक दोबारा मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, 3 बुक के उससे मैंने कंटेंट लिया है जो बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना है। कंटेंट से जाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जो मैंने लिया है, कोट जो लिया है वो आपके लिए ये रहा है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो दोस्तों, जिस मेहनत से तुम आज भाग रहे हो वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। क्योंकि परीक्षा में जब हम बैठते हैं दोस्तों, तो कोई बोलता है कि बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से चारों स्टेप पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। और जितनी भी आप में ताकत है पूरी आग अपनी झोंक देनी, एक हीरा बन के निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए था। चलते हैं जी। मैंने आपको वन लाइनर के माध्यम से लाखों गुफा, गवार का गुफा ये बता दी थी दोस्तों। तो अब चलते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहले किसका शासन हुआ। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की जो प्रथम जो जाति थी वो कोल थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके फैक्ट मैं भी बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से आपको। चलते हैं दोस्तों, पहला जो मैंने लिया हुआ है वो है कुनिंद शासक। ठीक है, कुनिंद शासक जो सबसे पहले जो राजनीतिक शक्ति थी जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली थी वो थी कुनिंद वंश। ठीक है, कुनिंद राजवंश जो पहली शक्ति थी उसका जो सबसे पहला संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? तो वो थे सुबाहु। ठीक है, सुबाहु ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी सबसे पहले? तो सुबाहु ने सबसे पहले अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी दोस्तों, जिसे पहले उसे श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, आप अच्छे से नोट्स बना के चलना है। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो आपको नोट करते हुए ज़रूर चलना है दोस्तों। तो कापी पेन ज़रूर साथ में रखें दोस्तों, नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये पार्ट 5 में लेके आया हूँ दोस्तों आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी या क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति क्या थी। ठीक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद राजवंश। ठीक है दोस्तों, और इसके जो संस्थापक थे, जो कुनिंद राजवंश के जो संस्थापक थे वो सुबाहु थे। और सुबाहु ने ही अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। और उत्तराखंड पर जो शासन करने वाली प्रथम शक्ति थी वो भी कुनिंद ही थी दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो कुनिंद थी वो किसके अधीन थी कि या किसके समकालीन थी। तो वो दोस्तों मौर्यों के समकालीन थी। मौर्य कौन था, मौर्य भाई जो अशोक था जिसके शिलालेख हमें पता चले हैं उसके अधीन थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली, अगर सबसे शक्तिशाली अगर संस्थापक की बात आए तो सुबाहु याद रखना है। अगर सबसे शक्तिशाली राजा की वंश की बात आए तो दोस्तों वो रहेगा आपका, एक सेकंड दोस्तों वो रहेगा अमोघभूति। ठीक है, याद रहेगा जी। नेक्स्ट है, देखिए ये रहा यहाँ पे जो दिया हुआ है। सबसे पहले उत्तराखंड पर शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश। ठीक है, कालसी के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग किसके अधीन थे, मौर्य के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट पे है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति क्या थी, जो कुनिंद वंशी थे। कुनिंद किसके समकालीन थे, मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख से किसके बारे में हमें पता चलता है। भाई अशोक के जो शिलालेख थे उनके बारे में हमें कुनिंद वंश के बारे में पता चला है जो मौर्यों के अधीन थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अमोघभूति की जो रजत व ताम्र मुद्रा पश्चिम से व्यास लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुने तथा बेहद तक प्राप्त हुई। तो भाई कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी वो कितने प्रकार की मुद्राएं थी, तो याद रखना है दोस्तों ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी। नंबर 1 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, नंबर 2 अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, नंबर 3 छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्राएं। जो छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी इसमें हमें एक सेकेंड दोस्तों, इसमें हमें लक्ष्मी जो माफ़ कीजिए दोस्तों 1 मिनट, इसमें हमें छत्रवेश्वर माफ़ कीजिए छत्रवेश्वर की मुद्राएं थी। इस मुद्राओं में त्रिशूल घाटी व शिव की मुद्राएं प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मुद्राएं थी या क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी जिसने अपनी मुद्राएं चलाई। ठीक है, तो याद रखना है पहला शासक कौन था, अमोघभूति जिसने अपनी मुद्रा चलाई थी। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। और उसने कितने प्रकार की मुद्रा चलाई, तो जो कुनिंद वंश थे उन्होंने 3 प्रकार की मुद्रा चलाई। नंबर 1 अल्मोड़ा प्रकार की, नंबर 2 अमोघभूति प्रकार की, नंबर 3 छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इसकी मुद्रा में प्राकृत में जो रज्ञत, कुनिंद वंश, अमोघभूति, मरहज अंकित था। तो दोस्तों अभी मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। ठीक, नंबर 2 आपके अमोघभूति प्रकार की, नंबर 3 छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राएं थी इसमें क्या था दोस्तों, इसमें हमारा जो अल्मोड़ा के जो शिलालेख हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो इससे प्राप्त है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पे क्या अंकित था, लक्ष्मी और मर्ग के जो चिन्ह थे वो प्रकार वहाँ से हमें प्राप्त हुए अमोघभूति प्रकार से। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुनिंदों के बारे में जानकारी किन्हीं 3 प्रकार की मुद्रा से हुई, जो मैंने अभी बताया आपको वहाँ से प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा प्रकाश की जो मुद्राएं थी 54 मुद्रा कत्यूर घाटी से मिली हमें। जो 54 जो मुद्राएं थी दोस्तों, 54 प्रकार की जो मुद्राएं थी ये हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेके आया हूँ। मैंने जो हाथ से अपने नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों।
ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा दोस्तों, यकीन मानना आप कि आप जब परीक्षा देने जाओगे ना, इसमें से मैं हर परीक्षा के जो मैंने कंटेंट लिया है, हर परीक्षा में आपको 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वादा है दोस्तों, आपका उत्तराखंड आपकी मुट्ठी में 100% इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। नेक्स्ट लिया है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुणिद वंश में अगर ऑप्शन आए कुणिद वंश में कितने प्रकार की मुद्राएं थी, तो याद रहेगा 3 प्रकार की मुद्राएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला राजवंश जिससे हमें मुद्राएं प्राप्त हुई, उत्तराखंड का पहला राजवंश कौन था जिससे हमें मुद्राएं प्राप्त हुई? वो था कुणिद वंश। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ नोट करते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूके SSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। किस वंश की मुद्राएं में खरोष्टी ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन बनेगा, खरोष्टी व ब्रह्मलिपि का प्रयोग किस वंश की मुद्राओं पर अंकित था? तो दोस्तों कुणिद वंश की जो मुद्राएं थी वो द्यूलिपि मुद्राएं थी। कैसी मुद्राएं थी दोस्तों, याद रहेगा, कुणिद वंश ने की ही जो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था सबसे पहले, और जो इसकी ये मुद्राएं थी वो द्यूलिपि मुद्राएं थी दोस्तों। ठीक है, अमोघभूति ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी दोस्तों? अभी मैंने बताया है, उसने 3 प्रकार की मुद्रा चलाई थी, अल्मोड़ा प्रकार की और अमोघभूति प्रकार की। ठीक है भाई, याद सबसे पहले कैसे रहेगा भाई, कुणिद वंशों ने कितने प्रकार की मुद्रा चलाई? 3 प्रकार की मुद्रा चलाई। अमोघभूति ने अपने नाम की ही चलाई होगी ना दोस्तों, तो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा चलाई थी उसने, उस पर क्या अंकित था? लक्ष्मी और मर्ग के चित्र। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में किस शासन को सवर्ण युग के रूप में जाना जाता है, या उत्तराखंड के किस शासन को सवर्ण युग के रूप से जाना जाता है? यह है कत्यूरी राज्य, कत्यूरी वंश को। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं वन लाइनर की ओर, जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उनकी ओर। जी, अल्मोड़ा से जो प्राप्त मुद्रा 4 मुद्राएं थी, उनका ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। जो 4 प्रकार की जो मुद्राएं हैं दोस्तों, जो अल्मोड़ा की जो 54 प्रकार की जो मुद्राएं थी दोस्तों, उनमें से 4 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो ब्रिटिश में रखी गई हैं। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो संग्रहालय है, इंग्लैंड का जो संग्रहालय है दोस्तों, संग्रहालय के अंदर रखी हुई 4 प्रकार की मुद्राएं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जी, कुणिद वंश के अधिष्ठता देव कौन थे? भाई मैंने अभी तो बताया आपको दोस्तों, जो भाई कुणिंदों के जब कुणिंद थे हमारे, उनके जो अधिष्ठ देवता थे वो छत्रवेश्वर थे। भाई छत्रवेश्वर की जो प्रकार की मुद्राएं थी, इसमें हमें क्या मिला है दोस्तों? इसमें हमें शिव भगवान के जो त्रिशूल है उसके बारे में पता चला है। यह शिव जो ये मुद्रा थी, ये त्रिशूल घाटी प्रकार की मुद्राएं थी, इसमें शिव का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, छत्रवेश्वर महादेव का मंदिर, ये वगैरह सब चीज़ कुणिद वंश के समकालीन ये समय के घटना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। और एक चीज़ और, जो सूर्य मंदिर है जो अल्मोड़ा में जो सूर्य मंदिर है, ये किस देवता द्वारा बनाया गया? तो इसके जो सूर्य मंदिर है, यहाँ पे किसके निवास की वो मिलती है? तो ये शकों के जो पुष्टि मिलती है दोस्तों, यहाँ से जो शक संवत था, इसके द्वारा बनाया गया था तो सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया। तो दोस्तों फैक्ट के साथ मैं अभी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ आपको आज, बिल्कुल जीरो से। यहाँ तक हो गया था कुणिद वंश की कितने प्रकार की मुद्राएं थी, तो मैंने बताया था जो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो द्यूलिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड में किस शासन को सवर्ण युग के नाम से जाना जाता है? कत्यूरी
वंश को या कत्यूरी साम्राज्य को। कुनिंद वंश के अधिष्ठाता देव कौन थे भाई? ये अभी तो बताया, छत्रवेश प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। कालसी के शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, सीधी सी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गुफा व अवशिष्ट कुंड कहाँ स्थित है? भाई ये टिहरी में स्थित है दोस्तों, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। पहले आए कुनिंद वंश आया, फिर आया कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश का जो अभी मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने कुनिंद इसी वजह से पढ़ा है कि आपको कुनिंद सबसे पहले आए थे दोस्तों। सबसे पहले कुनिंद का वर्ण हुआ, उसके बाद अब पढ़ेंगे कत्यूरी वंश दोस्तों। कत्यूरी वंश पढ़ेंगे। कत्यूरी राजवंश में क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले किसका वो हुआ वर्णन। तो सबसे पहले अब चलते हैं हमने कुनिंद वंश के बारे में। मैं आपको कुनिंद वंश के पहले नोट्स दिखा देता हूं दोस्तों, जो मैंने हाथ से बनाए हैं, उनकी ओर आपको फैक्ट द्वारा बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, जो कुनिंद वंश के द्वारा पार्ट मैंने 5 लिखा हुआ है, जहाँ पे दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना सभी को जी। नेक्स्ट है, सबसे पहले मैंने लिखा है उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति क्या थी? तो मैंने लिखवाया कुनिंद थी, ठीक है। उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये रहा दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है, पहला कुनिंद थी जो राजनीतिक शक्ति थी। सुबाहु था पहला राजवंश जो वंश था, संस्थापक था। भाई कुनिंद का संस्थापक कौन था? अगर क्वेश्चन बने कुनिंद का, जो कुनिंद वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो भाई वो था सुबाहु, ठीक है दोस्तों। कौन था? याद रहेगा दोस्तों, वो था सुबाहु, ठीक है। सुबाहु की राजधानी क्या थी? जो भाई संस्थापक था जो इसका कुनिंद वंश का, उसकी राजधानी थी श्रीनगर, जो मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति कुनिंद वंश थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? देखो दोस्तों, जो उसमें लिखा था वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बिल्कुल बेसिक से लिखा है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक कुनिंद वंश किसके समकालीन थे? भाई ये मौर्य के समकालीन थे, और मौर्यों का जो उस समय जो शासक था वो था अशोक, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख भी सकते हो, नीचे दिया हुआ है। अशोक के शिलालेख से किसके बारे में पता चलता है? भाई अशोक के जो शिलालेख हैं उसके बारे में, कुनिंद वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया है, मुद्रा जो कुनिंद का कोई शिलालेख जो कुनिंद वंश का था, इसका कोई भी शिलालेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है जी। कुनिंद जो वंश है, कुनिंद वंश के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश के इतिहासकार का स्रोत किसको माना जाता है? भाई कुनिंद वंश का जो इतिहासकार है वो किसको माना जाता है, ठीक है भाई। इसका कोई भी इतिहासकार हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ओनली इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई थी हमें कुनिंद वंश की, ठीक है। इतिहासकार कोई नहीं मिला है दोस्तों, इसकी ओनली मुद्राएं मिली थी। कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की थी, मैंने आपको लिखवाई हैं दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? तो सबसे शक्तिशाली आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली अमोघवर्ती था दोस्तों। अमोघवर्ती को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या राजा कहा जाता था दोस्तों। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूके SSS के माध्यम से क्वेश्चन निकल के आता है था, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, तो उसमें आपको अमोघवर्ती पे अपना टिक लगा देना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? भाई स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अमोघवर्ती के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। कुनिंद वंश का, जो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कुनिंद वंश को कहा जाता है दोस्तों, याद रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश में कितने प्रकार की मुद्राएं थी? ठीक है, तो 3 प्रकार की मुद्राएं थी, मैंने अभी आपको लिखवाई, नोट डाउन करते चलना है दोस्तों अपने कॉपी में, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघवर्ती प्रकार की मुद्रा और छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्रा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड का पहला राजवंश जिसकी हमें मुद्राएं प्राप्त हुई, तो भाई वो कुनिंद था, जिसकी हमें ओनली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। वैसे कोई इतिहास का वर्णन हमें नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए, किस वंश की मुद्राएं में खरोष्टी व ब्रह्मलिपि का प्रयोग हुआ है? कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी उससे हमें खरोष्टी लिपि के बारे में पता चला है दोस्तों, और ये दीवलिपि मुद्राएं थी। क्वेश्चन ये बनेगा, दीवलिपि मुद्राएं किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो वहां पर आपको लिखना है कुनिंद वंश। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल। अमोघभूति ने किस प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? अमोघभूति ने मुद्राओं पर जो चिन्ह था, सबसे पहले याद रखना है, जो अमोघभूति ने अपनी मुद्राएं चलाई थी उन पे सबसे पहले उन पे चिन्ह लगाए। सबसे पहले चिन्ह आया, चिन्ह के बाद उन्होंने बाद में लक्ष्मी जी और मर्ग मतलब हिरन के चित्र थे उन पे, जो अमोघभूति ने अपने प्रकार की मुद्रा चलाई थी। तो उस उन पे जो चिन्ह दिए थे लक्ष्मी जी और मर्ग के चिन्ह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? भाई उत्तराखंड का जो स्वर्ण युग कहा जाता है उसे कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ से अमोघभूति जो कुनिंद वंश है वो धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा था दोस्तों। यही सही एक वंश उभर कर आ रहा था दोस्तों, उसका नाम था कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश। ठीक है दोस्तों, चलिए, कत्यूरी राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा कुनिंद। जो कुनिंदों के अधिष्ठाता देवता कौन थे? भाई कुनिंदों के जो अधिष्ठाता देवता थे वो छठे शिव थे, या इनको छत्रवेश्वर जो प्रकार की मुद्राएं मिली थी वो यहीं से ही प्राप्त हुई थी दोस्तों। जी दोस्तों, जो कुनिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं थी वो कौन कौन सी थी? अल्मोड़ा, अमोघभूति, चतुर्थ प्रकार की मुद्रा। इसमें जो मैंने आपको नोट डाउन कराया था दोस्तों वो कराया था ये वाला। इस मुद्रा में त्रिशूलधारी शिव की मुद्रा थी। तो याद रहेगा छत्रवेश प्रकार की किस प्रकार की मुद्राएं थी? भाई त्रिशूलधारी शिव की मुद्राएं थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कालसी के शिलालेख किससे संबंधित थे दोस्तों? जी अशोक से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट, विशिष्ट गुफा व विशिष्ट कुंड कहाँ स्थित थे? कहाँ स्थित है भाई ये नाम याद रखना, विशो नामक पर्वत पे स्थित है और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। जी दोस्तों, विशिष्ट गुफा व विशिष्ट कुंड कहाँ स्थित है? विशो नामक पर्वत पे स्थित है और ये टिहरी जिले में स्थित है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में हमें कैसे पता चलता है? भाई कुनिंद वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है महाकाव्य या महाभारत से, या अष्टधाई या पाणिनि से प्राप्त होती है दोस्तों। कुनिंद वंश की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महाकाव्य जिसे महाभारत बोला जाता है, अष्टधाई या पाणिनि से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, महाभारत के पर्व में कुनिंदों के किस शब्द का प्रयोग हुआ है? दिव शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? कुनिंद वंश का हमें वर्णन मिलता है दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें किसका वर्णन मिलता है? तो ये दोस्तों मिलता है हमें कुनिंद वंश का। जो आपका नेक्स्ट है, विदेशी लेख टालमी के कुनिंदों के राज्य का उल्लेख किया जाता है तथा इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ स्थित है? गंगा, सतलज, यमुना का उद्गम क्षेत्र। भाई क्वेश्चन ये है दोस्तों, विदेशी लेखक टालमी के कुनिंदों के राज्य का उल्लेख किया है तथा इसके विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है? इसका विस्तार क्षेत्र बताना था दोस्तों। जी, विदेशी लेख टालमी के कुनिंदों के राज्य का उल्लेख किया है तथा इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था? भाई गंगा, सतलज, यमुना का उद्गम क्षेत्र था इसका। ठीक है दोस्तों। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कुनिंद वंश के अभिलेख कितने प्रकार के थे? तो ये 5 प्रकार के थे। जी दोस्तों, 4 प्रकार के भरतहु प्रकार के हमें मिले हैं दोस्तों। भरतहु प्रकार के 4, एक प्रकार के हमें जो प्राप्त हुए मथुरा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जी दोस्तों, भाई 4 हमें भरतहु प्रकार के जो 4 प्रकार के थे दोस्तों, ये हमें कुनिंद वंश के अभिलेख कितने प्रकार के थे? भाई अभिलेख पूछेगा तो 5 प्रकार के देने वहाँ पे। अगर उनके प्रकार पूछे कहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4 प्रकार के तो हमें प्राप्त हुए थे दोस्तों भरतहुत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एक प्रकार का जो प्रकार प्राप्त होते हैं मथुरा से। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। नेक्स्ट है दोस्तों, अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड पर किसका शासन हुआ था? भाई अमोघभूति की मृत्यु हुई, जब मृत्यु तो वहाँ पे शकों का शासन हो गया दोस्तों। बिल्कुल सही, वन लाइनर की ओर भी चलेंगे दोस्तों। इसके बाद हम शकों का कैसे उत्तराखंड पे शासन होता है, उन्होंने क्या क्या किया है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी देंगे बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, 30 या 35 मिनट का ये वीडियो होगा दोस्तों। इसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जानकारी जो आपको बुक में करीबन 10 चैप्टर में मिलेगा जाके। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जानकारी जो इम्पोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल वही नोट्स दे रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों यकीन मानना, आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बिल्कुल आप किसी भी बात छोड़ो, किसी भी पेपर को उठा लेना, यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर निकल के आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, शकों का आगमन हो गया है। सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कुनिंद आए जी, कुनिंद आए, कत्यूरी आए, और अब आ गए हैं शक। अब शकों का आगमन हो गया उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए जी। कुनिंद किस प्रकार का राजवंश था? भाई कुनिंद किस प्रकार का राजवंश था? प्राकृतिक गुर्जर या शिव की उपज कहा जाता था इनको, कुनिंदों को। थोड़ा सा ये रह गया है दोस्तों, कुनिंद के बारे में मैं आपको जब जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, जो कुनिंद था ये किस प्रकार का राजवंश था? ये प्राकृतिक गुर्जर या शिव प्रकार के उपज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत संहिता में कुनिंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? भाई कुनिंद वंश का प्रयोग किया है, कोनिंद का। याद रहेगा दोस्तों, कोनिंद का, कोनिंद शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुनिंदों की मूल भूमि क्या थी? यमुना का क्षेत्र था दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में शकों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर, सूर्य की प्रतिमा से। शकों, जो शक सूर्य के उपासक थे। भाई दोस्तों पूछा जाएगा कि हमें शकों की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, किस मंदिर से हमें प्राप्त होती है? जो अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर है दोस्तों, वहाँ से हमें शकों के निवास की पता चलता है। ठीक है, ये किसके उपासक थे? ये सूर्य के उपासक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनिंद राजवंश के अधीन कौन थे? तो कुनिंद राजवंश के अधीन थे जो, ये थे योध्या राजवंश और अदुम्बर राजवंश। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा अदुम्बर राजवंश। ठीक है, योध्या राजवंश, अदुम्बर राजवंश। ठीक है, कुनिंद जो राजवंश किसके अधीन थे? भाई अयोध्या के राजवंश थे या अदुम्बर के राजवंश। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक जानकारी है, नोट्स बना के साथ में चलना है दोस्तों जी। अब तीसरा शासक जो चल रहा है उत्तराखंड पे, तीसरा शासक चल रहा है। तीनों शासक में कौन कौन आया है मैं आपको बेसिक जानकारी के साथ चल रहा हूँ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर ही शासकों का वो बना दिया है चार्ट, आप अच्छे से देखो। सबसे पहले कुनिंद आया, फिर कत्यूरी राजवंश आया, ठीक है, और अब आए हैं शक के बाद आए गए जो नागा आएंगे वगैरह आएंगे, वो आपको मैं आगे फैक्ट के साथ बताते हुए चलता हूँ दोस्तों जी। अभी शक चल रहा है। शकों का निर्माण कहाँ से हुआ है मैंने बता दिया। कटारमंद मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था शक
जो शक थे हमारे, उन्होंने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कोसी नदी के पास स्थित है। अल्मोड़ा अगर पूछा जाए, जो कटारमल मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? वो कोसी नदी के किनारे है। सूर्य भगवान को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। निर्माण किसने कराया था कटारमल मंदिर का? राजा कटारमल ने कराया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट नो भाई, सूर्य भगवान को समर्पित है, बिल्कुल सही बात हो गई है, ठीक है। कि निर्माण किसने कराया था? ये रहा, राजा कटारमल द्वारा कराया गया था भाई, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हिंडोला खाल टिहरी जनपद में स्थित है। जो प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये हिंडोला खाल टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों। शकों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला शासक कौन था? वो था कुषाण। तो दोस्तों अब पता चला हमें शकों के बाद कौन आ गए। शकों के बाद आया है कुषाण। कुषाण जी दोस्तों, ठीक है। तो फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, शकों के बाद अब आ गया भाई साहब हमारा कुषाण वंश। शकों के बाद आ गया कुषाण। चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करना है दिल से, ठीक है, शेयर भी करना है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के सिक्कों से कितने कुनिंदु वंशों का पता चला है भाई? अल्मोड़ा के जो सिक्के थे उन पे कुनिंदु के जो माफ़ कीजिए दोस्तों, जी जी, शकों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला, जी माफ़ कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन अगले पे चले गए थे, नेक्स्ट पे जी, ये छूट गया था। शकों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला शासक कौन था? वो था कुषाण, ठीक है दोस्तों। जिसने कुषाण ने जो अल्मोड़ा है उस पर 8 प्रकार की मुद्राएं का पता चलता है हमें। कुषाण जब आए, अल्मोड़ा के सिक्कों से कितने कुनिंदों का पता चलता है? तो 8 कुनिंदों का पता चलता है दोस्तों, 8 कुनिंद, ठीक है, 8। ये 8 कुनिंद है यहाँ पे दोस्तों। इस क्वेश्चन पे आप अल्मोड़ा जो लिखा हुआ है कुषाणों का, ठीक है, किसने भाई शकों के बाद किसका हो गया? कुषाण आए। अल्मोड़ा के सिक्कों से कितने कुनिंद वंशों का पता चलता है? तो याद रखना है दोस्तों, 8 कुनिंद वंशों का पता चलता है, 8, ठीक है दोस्तों, 8 जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों, उत्तराखंड में नाणक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भाई उत्तराखंड में जो नाणक मुद्राएं हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड नामक स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? गोविषाण को कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, गोविषाण को काशीपुर के नाम से जाना जाता, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता, और वीरभद्र जो कहा जाता वो ऋषिकेश को कहा जाता था। तो दोस्तों याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोविषाण को किस नामक स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? गोविषाण को किस नाम से जाना जाता है? काशीपुर को। काशीपुर में क्या 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 स्थित है? IIM स्थित है, और फैशन डिजाइन स्थित है, फैशन डिजाइनर संस्था यहीं पे स्थित है IIM के अंदर, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। मोरध्वज कोटद्वार, ठीक है, यहाँ पे 3रा भूमि सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। वीरभद्र ऋषिकेश, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में 7 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भाई हमें 7 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई खटीमा से। खटीमा के कहाँ से? कथनपुरी, जो उधम सिंह नगर के अंदर आता है दोस्तों जी। दोस्तों कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है सबसे शक्तिशाली राजा। कुषाण भाई कुषाण कालीन मुद्राओं में किसका चित्र मिलता है? शिव और नंदी का चित्र मिलता है दोस्तों यहाँ से। कनिष्क ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? तराई और भाबर क्षेत्र में। कुषाण के दमन के बाद किसने अधिकार कर लिया? योध्या।
भाई योद्धा आ गए थे कुषाणों के बाद। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे जी दोस्तों, उत्तराखंड में 7 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? ये कथनपुरी खटीमा जो उधम सिंह यूएस नगर के आस में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? कनिष्क को माना जाता है। कुषाण का सबसे कनिष्क था बिल्कुल। कुषाण कालीन मुद्रा में किसका चित्र मिलता है भाई? शिव और नंदी का चित्र मिलता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था भाई? तराई और भाबर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था कनिष्क ने, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के दमन के बाद किसने अधिकार कर लिया? योद्धा आ गए थे भाई कुषाणों के बाद। कुषाणों के बाद कौन आया? योद्धा। तो दोस्तों ये थे आज इम्पोर्टेंट मैंने हाथ से बनाए हुए नोट्स, और मैंने आपको आज कुनिंद वंश, कुनिंद, कत्यूरी आज बिल्कुल हल्का आया है, कत्यूरी राजवंश कल कत्यूरी बताऊंगा। ठीक है, शक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, शक संवत भाई, शक के बाद ठीक है भाई, शक आ गए हैं। ठीक है, शकों के बाद कौन आया था दोस्तों? कुषाण आए थे, कुषाण। ठीक है, अब कुषाण के बाद योद्धा है भाई, योद्धा है। ठीक है, योद्धा से कल कंटिन्यू होगा दोस्तों जी बिल्कुल। उत्तराखंड का जो समग्र इतिहास है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जो फैक्ट संबंधित है। देखो, पूरी किताब रटने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक आपको पेपर का सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक आप पूरी किताब पढ़ लो, रट लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फैक्ट के साथ पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है पेपर का लेवल देख के पढ़िए, वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते एक चीज़ और कह दूँ दोस्तों आपको, कि जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ जी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।